वहीं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में जानकारी दी है, हेल्थ विभाग की कैग रिपोर्ट पीएससी के पास से भेजी जाएगी। पीएससी 3 महीने में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भेजेगी। अधिकारी अभी ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजेंगे। पीएससी 1 महीने में अपनी जांच पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और विधानसभा के दौरान ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जहां हेल्थ विभाग की कैग रिपोर्ट पीएससी के पास भेजी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2018-19 के दौरान हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे के लिए 78.41% बजट खर्च ही नहीं किया गया। मैं ये व्यवस्था देता हूं कि सदन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति प्राथमिकता के आधार पर सीएजी की इस रिपोर्ट की भी जांच करेगी और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सीएजी रिपोर्ट भेजेगा और स्वास्थ्य विभाग 1 महीने की अवधि के भीतर अपना एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करेगा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, कितनी मुश्किलात बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी के इस रिपोर्ट के बाद में? देखिए, दरअसल सदन के अंदर रिपोर्ट रखी गई थी, कैग रिपोर्ट। अब उस पर चर्चा हुई है और आज तमाम जो विधायक है, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, सब ने अपनी अपनी जो राय है दरअसल रिपोर्ट को लेकर, जो उसमें तथ्य दिए गए हैं उनको लेकर दरअसल चर्चा की गई है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा रही है जोर शोर से कि जो कैग रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि जो सबसे बेहतर स्वास्थ्य को लेकर काम किया है दरअसल देश में, वो आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट है। जो आंकड़े वो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र दरअसल लगातार कर रही है। मोहल्ला क्लिनिकों का जिक्र किया गया, हालांकि कई सारी चीज़ें जो है कैग रिपोर्ट में सामने रखी गई। इसमें कोरोना के समय का भी है कि जो फंड था दरअसल उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स थे, जो हॉस्पिटल में व्यवस्था थी वो बेहतर नहीं हो पाई है अभी तक। मोहल्ला क्लिनिकों का भी जिक्र है। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर जिक्र किया गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को जो है सत्ताधारी दल घेरता हुआ नजर आया इस कैग रिपोर्ट को। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना इस चीज़ को लेकर बचाव इसलिए कर रही है, दरअसल एक मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी सदन में उठा रही है कि 2500 रुपये का जो वायदा दरअसल बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी तब उस चुनाव के दौरान गया था कि पहली कैबिनेट में दरअसल वो पास किया जाएगा, लेकिन पहली कैबिनेट ने पास नहीं किया। ऐसे में वो लगातार मुद्दा उठाया गया। आज भी सदन की कार्रवाई के दौरान जब आतिशी ने अपना बात रखी सदन के अंदर कैग रिपोर्ट को लेकर, उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र भी किया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाती है तो बीजेपी उस चर्चा से भागती है, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी की कितनी आस्था है। तो ऐसे में उन्होंने खुशी भी जाहिर की और तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे काम किए। लेकिन उसी दौरान आतिशी ने वॉकआउट किया अपने सभी विधायकों के साथ, नेता प्रतिपक्ष है, और ये मुद्दा उठाया कि 2500 जो रुपए हैं दरअसल वो कब तक जो है बीजेपी की सरकार देने वाली है। हालांकि बार बार जो है स्पीकर ने उनको टोका भी कि आप जो है राजनीति से प्रेरित दरअसल बातें कर रही हैं, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी को लेकर सदन के अंदर दरअसल हंगामा भी देखने को मिला। ऐसे में आम आदमी पार्टी जरूर इस मुद्दे को लेकर अपना बचाव कर रही है, लेकिन बहुत सारी कैग रिपोर्ट में अनियमितताएं हैं जिनको लेकर सत्ताधारी दल जो है वो आम आदमी पार्टी को ठीक है। मैं आपको देवेश रोकना चाहूंगी। इस वक्त आतिशी नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रही हैं कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी और अब ये साफ हो गया है कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बहाने नहीं, काम चाहिए। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है, लोगों ने आपको काम करने के लिए वोट दिया है। जो आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करिए। आप 5 साल के आम आदमी पार्टी को गाली देने में निकाल देंगे? आपने सदन के 4 दिन तो निकाल दिए, टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 2500 रुपए का जो वादा आपने दिल्ली की महिलाओं को किया है उस वादे को आप पूरा करें। 8 मार्च तक पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं को दें।
अभी आप लोग सदन में मौजूद रहेंगे, एक और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात की जा रही है, पानी की बढ़ते मुद्दे। देखिए, हमारा तो एक ही सवाल है। आतिश जी को आप सुन रहे थे और 2500 रुपए देने की बात जो बीजेपी की तरफ से कही गई थी, एक बार फिर उस बात को लेकर मुद्दा उठाया गया है। देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, काफी हंगामा देखा गया है आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से सवाल कर रही है, कब आप अपने वादे पूरे करेंगे, कब महिलाओं के खाते में 2500 आएंगे। दूसरी तरफ कैग रिपोर्ट जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, कैग रिपोर्ट को विजेंद्र गुप्ता जो कि विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने पीएसी को भेज दिया है। 1 महीने में वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। 3 महीने में पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। उसके बाद जो पूरी डिटेल्स है दरअसल रिपोर्ट को लेकर वो सामने आ जाएगी कि क्या क्या और अनियमितताएं इस कैग रिपोर्ट में हैं, हेल्थ को लेकर जो जारी की है। अब ऐसे में क्योंकि सदन की आज आखिरी दिन था, अब सदन की जो कार्रवाई है दरअसल वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि अब सरकार जरूर बजट को लेकर अपनी तैयारियों में जुट जाएगी। अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनसे सलाह भी ली जाएगी। सदन के अंदर कैग रिपोर्ट पर दरअसल जब चर्चा हो रही थी तो तमाम बीजेपी जो कि सत्ताधारी दल है उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए कि किस तरह जो है स्वास्थ्य को लेकर जो खामियां थी आम आदमी पार्टी की सरकार में वो सामने आ गई है। जो हॉस्पिटल से उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, जबकि वायदे कहीं बहुत ज़्यादा किए गए थे। उन वादों पे जो है सरकार खरी नहीं उतरी। कोरोना के समय भी देखा और बाकी जब दूसरा समय था उस दौरान भी देखा गया तो बहुत सारी अनियमितताओं की बात की गई। अब ऐसे में कैग रिपोर्ट को लेकर सदन के अंदर चर्चा की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी खुद का बचाव जरूर करती नजर आई कि 4 दिन की चर्चा में जो 2 रिपोर्ट सामने रखी गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है गाली गलौच और उनके नेताओं के खिलाफ की गई, जबकि सदन में काम को लेकर जो सीरियसनेस है जो वो नज़र नहीं आया। इस तरह के जो आरोप है दरअसल वो आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और विधायक लगाते हुए नजर आए। अब ऐसे में बजट सत्र को लेकर अब जो सरकार है दरअसल वो अपनी शुरुआत कर देगी। 24 से 26 मार्च के बीच जो है बजट सत्र बुलाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि पहली नई सरकार का ये बजट होगा। जो वायदे दरअसल किए थे क्या वो वायदे इस बजट में पूरे होते हैं या फिर अभी दिल्ली की जनता को और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष उन वादों को फिर से याद दिलाएगा जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, बजट सत्र शुरू होगा। तो ऐसे में विपक्ष लगातार जो है मौजूदा सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में आज जो है अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेश। अब देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखा जाता है। फिलहाल आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।